हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 8 के एनसीईआरटी मैथ से चैप्टर 2। क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सपेंशन एंड इक्वेशन। ये क्या होता है भाई? सारा चीज तो देखो, ये क्या होता है। जैसे कि मैं एक टर्म लिखता हूँ 4x, ठीक, फिर लिखता हूँ 2t-4, ठीक। तो ये 4 क्या है? कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। बट जो अल्फाबेटिकल होता है ए से लेकर जेड तक, कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड टी यू बी, ये सारे हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल। बट ये जो बोल रहा है क्वेश्चन कि वन वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सपेंशन, ठीक है ना। तो देखिए एक्सपेंशन क्या होता है। वन वेरिएबल का मतलब उसके पहले समझो कि पहले एक्सपेंशन और इक्वेशन समझो, तब वन वेरिएबल ऑफ इक्वेशन समझना। एक्सपेंशन क्या है? जैसे ये टर्म हो गया 5x 2x-3, ठीक है ना। ये एक्सपेंशन है, ये टर्म है, ठीक है ना। अब मान लो कि 4/2x + 5, ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्या एक ही टर्म में लिख सकता है? ऐसा कुछ बात नहीं है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4a, है ना, 5b-2, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ 10u + 5, 7y-3, 4k। तो ये सारे जो है एक्सप्रेशन है, ठीक। ये तो बात समझ में आ गई। अब इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। इक्वेशन क्या होता है, ठीक। जैसे मैं ये 5x लिखा, तो 5x का मतलब क्या यानी कि यहां पर x का वैल्यू पुटअप करो 2, ठीक है ना। तो वैल्यू क्या हो जाएगा? मैं 2 पुटअप करूंगा तो 5 2 10 हो जाएगा। बट इक्वेशन क्या है कि जैसे कि ये जो 10 आया है ना, मुझे x का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि 5x का वैल्यू 10 है। तो ये सारे क्या है? इक्वेशन है। अब जैसे कि 2x-3 है, तो 2x-3 है ना। मतलब इक्वेशन का मतलब ये इक्वल का साइन होना चाहिए तभी इक्वेशन होता है। ये ओनली एक्सपेंशन है, ये अगर इक्वल नहीं है तो क्या है? एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। बट जब इक्वल आ गया तो ये क्या है? इक्वल आ गया तो क्या है? तो ये इक्वेशन है, ठीक है ना। जैसे कि ये 4a लिखा है, ये एक्सप्रेशन है, और 4a = 20 लिख दिया तो ये इक्वेशन हो गया, ठीक। अब 5b-2 ये क्या है? एक्सप्रेशन है, और इक्वल में अगर मैं 12 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन है, ठीक। तो ये सारे चीज होती है। अब बात कर रहा है कि वन वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, ये क्या होता है? ये जरूरी समझो। जैसे कि ये सारे वेरिएबल है, एक्स वाई जेड सारे वेरिएबल है, ठीक है ना। तो इसमें जो इक्वेशन होगा, ये जो इक्वेशन होगा वन वेरिएबल का होना चाहिए। समझो इसका मतलब क्या होता है सर। जैसे कि अगर मैं वन वेरिएबल की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? और वन वेरिएबल की बात करता हूँ, तो ये सारे इक्वेशन वन वेरिएबल है। तो कौन सा वन वेरिएबल नहीं है ना। तो जैसे मैं लिखता हूँ कि 4x + 2y = 10, क्या ये वन वेरिएबल है? नो, क्योंकि देखो इसमें x है या और फिर y दे दिया है, तो ये 2 वेरिएबल हो जाएगा। ऐसा इक्वेशन चाहिए जो x वेरिएबल, केवल एक ही वेरिएबल हो। अब ये तो रॉन्ग हो गया, ठीक। अच्छा, एक 4x + 5 3x-2, क्या ये वन वेरिएबल है या 2 वेरिएबल? तो आंसर है ये इक्वेशन सही है वन वेरिएबल के लिए। क्यों? क्योंकि देखो वेरिएबल जो है इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? वन वेरिएबल। अब बात समझ में आया। जो भी अल्फाबेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, जैसे जितने वेरिएबल लिखेंगे, अगर ए के टर्म है तो ए के ही लिखेंगे, बी का है तो केवल बी का है। ऐसा नहीं कि ए भी रहे बी भी रहे, तो वो वन वेरिएबल नहीं होता है। और फिर और भी समझो, 7a + 2 = 5b + 3, ये मान लो कि क्वेश्चन है। तो ये क्या वन वेरिएबल है या 2 वेरिएबल है? तो आंसर है कि यहाँ ए भी है और बी भी है, तो ये 2 वेरिएबल हो गया। तो ये अन वेरिएबल के लिए लाई नहीं करता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, अगर ये ऐसे रहता कि 7a - 2 एंड
5a+3, तो ये राइट होता वन वेरिएबल के लिए, क्योंकि यहाँ भी ये है और यहाँ भी ये है ना। तो बात समझ में आ गया होगा। तो हम लोग का इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स क्या है। सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग अ वेरिएबल ऑफ बोथ साइड, ठीक है। और ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ये देखो, ये एक इक्वेशन दिया है, क्या दिया है कि अब सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरा रूल क्या है कि इक्वेशन है इक्वल बीच में रहेगा। ठीक, वेरिएबल को हो सके तो हमेशा लेफ्ट, ये LHS है और ये RHS है, ठीक है ना। तो हो सके तो वेरिएबल को हमेशा लेफ्ट साइड रखो, जैसे कि ये x के 2x है। ठीक, अब इस x को भी लेफ्ट साइड ला दो। देखो, वेरिएबल के एक साथ कर दो, कांस्टेंट को एक साथ कर दो, तब तो क्वेश्चन सोल्व होगा। तो ये x कुछ नहीं है तो प्लस में है, ये प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ कि ये 2 तो बचा, ये RHS में तो 2 तो बच गया। अब ये -3 को जब राइट साइड ले जाएंगे लेफ्ट साइड से, तो ये 3 क्या है, -3 है, ये क्या हो जाएगा, +3। साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर इस तरफ माइनस रहेगा तो इधर आके प्लस होगा, अगर इस तरफ प्लस होगा तो इधर माइनस होगा, इंटू होगा तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा तो इंटू हो जाएगा। अगर इस तरफ से लेफ्ट से राइट ले जाओ या राइट से लेफ्ट आओ। ठीक, चलिए, तो देखो 2x में x माइनस किए तो ये क्या हो गया, x, और ये क्या हो जाएगा 5। x का वैल्यू मेरा क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर जो वेरिएबल है एक ही टाइप का वेरिएबल है ना, ये भी x और ये भी x, कैलकुलेशन इजी हो गया। ठीक, अब इसमें भी देखो वेरिएबल क्या है, x है और यहाँ भी x ही है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ x है यहाँ 2 है तो 2 वेरिएबल हो जाएगा, बट ये x है तो 1 वेरिएबल होगा। ठीक है ना, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 2 है, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। मैंने क्या बोला था, वेरिएबल को एक साथ कर दो, जैसे कि 5x। अब ये क्या है, प्लस में, इसके आगे प्लस लगा है, ये पूरे इक्वेशन लेफ्ट साइड का राइट साइड का प्लस माइनस में है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि ये प्लस में है तो इससे 3x/2 कर देता हूँ। ठीक, इक्वल, अब ये -14 बचा ही है, उधर -14 बचा ही है। अब ये 7 + 2 को ले जाएंगे तो माइनस का 7/2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है, कुछ नहीं है 1 है, कुछ नहीं है 1 है, इसका एलसीएम ले लो 2। ठीक, तो 1 2 जा 2, ये 10 हो जाएगा और -3x। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का ये 2 एलसीएम ले लो। ठीक, 1 2 जा 2, 28 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, सुनो, 10 में 3 माइनस करेंगे तो ये 7x/2 हो जाएगा। ठीक, अब ये जाएगा -35/2। देखो 2 ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो, बट मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दो, मैं यहाँ कर देता हूँ। तो 7x × 2 इक्वल में, और -35 × 2, x को छोड़कर बाकी को राइट साइड लेकर चले जाओ, जैसे कि सारे इंटू में है, एक सारे इंटू में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 7 × 2, 2 से 2 कैंसिल और 7 5 जा 35, तो x का वैल्यू -5 हो गया। ठीक है, हाँ। अब एक तरीका और है जो इजीली सॉल्व कर सकते हो, जैसे मेरे पास क्वेश्चन है कि 5x प्लस में 7/2 इक्वल में 3x/2 -14, ये पूरे को मैं इक्वेशन 1 मान लिया। क्या मान लिया, इक्वेशन 1। डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है, तो मैं यहाँ से इक्वेशन 1 में 2 से इंटू किया। जब ये पूरे को इक्वेशन में 1 माना तो ये 2 पूरे टर्म में इंटू हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा और इसमें भी हो जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं, 2 को 5 से इंटू करेंगे तो ये 10x हो जाएगा प्लस। अब 7/2 को 2 से इंटू करेंगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। नहीं समझ में आया, 7/2 में इंटू 2 कर देते हैं, बाद में देखते हैं। 3x/2 को 2 से इंटू करते हैं, माइनस, और
40 को 2 से इंटू करेंगे तो 28, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक, ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 10x प्लस में 7 3x माइनस 28। ठीक है ना, 3x को इधर ले आओ और 7 को उधर लेकर चले जाओ। ठीक, तो ये 7x हो गया और ये माइनस 35 हो गया, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 35 अपन में 7, क्योंकि ये इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 7 5 जो 35, x का वैल्यू क्या हो जाएगा -5। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन चैप्टर 2 का सॉल्व करेंगे 2.1। देखो क्या लिखा हुआ है सामने, एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1। क्या लिखा है, सोल्व द फ्लोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। ठीक, हम लोग क्वेश्चन सोल्व करने स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ये सिंपल है, वेरिएबल ये 3x है, 2x को इधर ले जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस, और 18 बच जाएगा। 3x में 2x माइनस करेंगे तो x इक्वल 18, ये अपना आंसर आ गया। ठीक, 2 का सोल्व करेंगे। देखो ये भी वन वेरिएबल है क्योंकि सेम है, ये भी देखो 1 वेरिएबल है क्योंकि सेम है, तो 5t माइनस 3t, ओके, है ना। 3t प्लस में है, इधर आया बेटा इक्वल का मैं लेफ्ट साइड लेकर आया हूँ राइट साइड से, तो माइनस में हो गया, और ये -5 बचा, ये -3 को उधर ले जाएंगे तो ये +3 हो जाएगा। ठीक, 5 में 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2t, और ये प्लस माइनस माइनस होता है, एक साइड प्लस में एक साइड प्लस में एक साइड माइनस में, तो दोनों क्या हो जाता है डिफरेंस। 5 में 3 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 2। अब देखेंगे कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है, तो 5 बड़ा है, तो उसके आगे देखेंगे साइन क्या लगा है, तो माइनस। अब क्या करेंगे, t बराबर -2/2, अरे इंटू में इधर जाएगा डिवाइड में, 2 से 2 कैंसिल, तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा -1। ठीक, 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 3 नंबर क्वेश्चन है, ये देखो ये भी 1 वेरिएबल है, तो 5x। ठीक, अब ये 3 को इधर लाएंगे, ये आगे प्लस लगा हुआ है, कभी भी नंबर के पहले का साइन देखा जाता है, तो ये माइनस का 3x हो जाएगा। ठीक, बचेगा क्या, ये 5, ये 9 उधर जाकर क्या हो जाएगा -9, अरे प्लस में है ना -9, तो 5 में 2 माइनस करेंगे, 5 में 3 माइनस करेंगे सॉरी, तो ये 2x हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा -4/2, है ना, क्योंकि ये इंटू में इधर आके इक्वल के राइट साइड जगह तो डिवाइड में हो चला जाएगा, तो 2 2 जा 4, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -2। ओके डन। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन अब सोल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि ये देखो ये भी 1 वेरिएबल है, z है, लेकिन दोनों तरफ z है, तो वेरिएबल को एक साइड करेंगे, हो सके तो हमेशा लेफ्ट साइड ही रखो, तो ये 4z और माइनस का 2z, अरे प्लस में है माइनस हो जाएगा क्योंकि इक्वल का इस तरफ आ रहा है, बचेगा क्या 6, ये 3 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 4 में 2 माइनस करेंगे, 4z में 2z माइनस करेंगे तो बचेगा 2z, और ये क्या बचेगा 3, तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2। बात समझ में आ रहा है, इंटू में उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया 4। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी 1 वेरिएबल है, देख रहे हो ना बेटा, तो ये 2x है, ये माइनस में x है, इधर आके प्लस का x हो जाएगा, होगा ना। अब ये 14 है ना, ये माइनस में 1 है, कांस्टेंट देखो कभी भी वेरिएबल को एक साथ कांस्टेंट को एक साथ करो तो भी इक्वेशन सॉल्व होगा, तो ये सारी इक्वेशन है ना, एक्सपेंशन इक्वेशन है, ये -1 है, इधर जाकर +1 हो जाएगा। अब 2 में देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट नहीं है तो समझो कि उसके साथ 1 है, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3x, और 14 और 15, तो x का वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा 15/3, 3 5 जा 15, x का वैल्यू बेटा क्या आया 5। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, ये भी 1 वेरिएबल है, बट इसको एक स्टेप और बढ़ाना है बेटा, देखो कैसे, 8x + 4 इक्वल, ये कैसे सोल्व करोगे, अरे यार क्या करेंगे, 3 को ब्रैकेट में इंटू करेंगे हैं,
3 को ब्रैकेट में इंटू करेंगे। ब्रैकेट में इंटू करने से क्या होता है, अरे ब्रैकेट के अंदर जो दिख रहा है उसमें तो इंटू करेंगे। ओ तो किससे करूँ सर, 3x से कि -1 से, दोनों से। यानी कि ब्रैकेट में इंटू कर रहे हो तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं, वेरिएबल है, सारे में इंटू होगा कि नहीं? हाँ होगा। तो इसका मतलब ये ब्रैकेट, मैं क्या बोलता हूँ कि ब्रैकेट से ही इंटू कर दो, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर सबसे इंटू कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, 3x, 3 में x से इंटू करें 3x, और 3 में 1 से इंटू करेंगे तो -3 + 7। ओके चलो अब क्या करते हैं, एक स्टेप आप लोग के चलते और बढ़ा देता हूँ। 3x, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक, 7 में 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। अब आगे क्या लगाए, प्लस या माइनस। तो देखो इन दोनों में जो ग्रेटेस्ट है कौन सा है, 3 या 7? तो आंसर है 7। 7 के पहले का साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ प्लस। अब क्या करो कि इक्वेशन के एक साइड वेरिएबल को रखो और इक्वेशन के एक साइड को कांस्टेंट के। तो अब देखो 1 वेरिएबल है ना, x, तो 8x - 3x। ओके, तो 3x प्लस में है तो इधर आ गया माइनस में, बचा कि अपने पास 4। अब ये +4 को उधर ले जाओगे तो -4। सुनो बेटा, -4 होगा। 8x में 3x माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x। ये प्लस माइनस कैंसिल, क्या होगा 0, और x बराबर क्या हो जाएगा 0/5। तो x के वैल्यू क्या हो जाएगा 0 ही होगा। 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो, वैल्यू 0 ही होने वाला है। ठीक है ना। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है 7 नंबर क्वेश्चन। मैंने एक लास्ट में एग्जाम्पल में बताया था कि पहले तो क्या करो कि डिनोमिनेटर जो दिया है इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, मैं मान लिया। अब इक्वेशन 1 मान लिया तो इक्वेशन 1 में जो डिनोमिनेटर है उससे ही इंटू कर दो, है ना। तो ये पूरे टर्म होगा, अगर इक्वेशन 1 माने हो तो ये पूरे टर्म में 5 से इंटू होगा। तो 5 को x में भी इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 5x, तो है ना। अब ये जो है ये सारे मिलाकर एक ही है, बात समझना। ऐसा नहीं कि इसमें भी इंटू कर दो, इसमें भी इंटू कर दो, इसमें भी इंटू कर दो, नहीं। ठीक है, तो 4/5 x + 10 और पूरे टर्म में 5 से इंटू कर दो तो 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसको ओपन कर दो, 4x + 40। ठीक, 4x को इधर लाओ तो 5x - 4x = 10, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 10। ठीक, तो आंसर ये है कि पहले डिनोमिनेटर हटाने के लिए 5 से इंटू कर दो, तो ऐसा भी नहीं है, आप इसको ओपन करके भी कर सकते हो, है ना, कोई ऐसा बात नहीं है, जैसे करना चाहो। ठीक, अब यहाँ पर इक्वेशन 1 ले लो, 8 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर है 3 भी है 15 भी है, किससे इंटू करो, तो आंसर है आप 15 से इंटू कर दो। अरे 15 से करोगे तो 15 कैंसिल हो जाएगा, 3 से करोगे तो क्या 15 कैंसिल होगा, नहीं कैंसिल होगा। ठीक है ना। अब इसको मेरे हिसाब से सारे में देखो, टर्म जो होता है ना ये प्लस ही टर्म होता है, माइनस ही टर्म होता है। तो 2x/3 × 15, ठीक, इसमें कर दिए, फिर प्लस 1 × 15 इसमें भी होगा, 7x/15 × 15 इसमें भी होगा, एंड 3 × 15। ठीक, अब देखिए 3 5 जा 15 तो क्या हो जाएगा 5 2 जा 10x, 1 × 15 आंसर 15, 15 से 15 कैंसिल तो ये हो जाएगा 7x, और 15 3 जा 45। ठीक, अब ये x को इधर लेकर चले आओ तो ये क्या हो जाएगा 7x, 45, ये प्लस में उधर ले जाओ -15, तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 30। x का वैल्यू 30/3, आंसर 10। आंसर क्या हो जाएगा 10। ठीक, अच्छा, इसको भी इक्वेशन पूरे को 1 मानेंगे और × 3 कर देंगे। ठीक, क्योंकि डिनोमिनेटर 3 है।
करेंगे क्या, 3 को 2i में इंटू करेंगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, करना सीखो आप लोग, नहीं तो एक एक करके करो ना यार, छोड़ो कोई बात नहीं, कंफ्यूज नहीं रहना है, बाद में बोलोगे कैसे हो गया नहीं हो गया। उससे अच्छा है कि मैं पूरा ही क्वेश्चन को कर देता हूँ। ठीक, अब देखो ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 3 2 जा 6y प्लस यहाँ केवल 5 बचा, यहाँ केवल 26 बचा, और ये माइनस का 3y, y में 3 से इंटू करेंगे 3y। अब वेरिएबल को एक साथ कर दो, 6y, ये माइनस में है प्लस 3y, और ये 26 बचा है ना, तो ये प्लस 5 है, कांस्टेंट को एक साथ -5। ओके, अब ये हो जाएगा 9y, 6 3 9y, और ये बचेगा 21। 26 में 5 माइनस करोगे तो 21 होगा। ओके, अब y इक्वल क्या हो जाएगा, ये इंटू में है तो 21/9, रिड्यूस करना है कर दो, 3 से हो जाएगा दोनों, 3 7 जा 3 3 जा, तो y इक्वल क्या हो जाएगा 7/3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखो इसमें भी 5 है डिनोमिनेटर में, तो इक्वेशन इंटू 5 कर देंगे। अब 5 3 जा क्या हो जाएगा 15m। ओके, 5 3 जा 15m, 5 5 जा 25m, क्योंकि वेरिएबल केवल एक ही है m, और ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो केवल बचेगा 8। ठीक, ये 15m इधर भी है, ये 25m को इधर ले जाओ तो माइनस में 25m, माइनस इक्वल में -8 है ना, इक्वल के राइट साइड से लेफ्ट साइड 25 आएगा तो माइनस, और ये -8 रहेगा ही रहेगा, तो ये -10m -8। अब देखो दोनों तरफ माइनस है तो माइनस में इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो m बराबर 8/10, रिड्यूस कर दो 2 से, 2 4 जा 2 5 जा, तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा 4/5। ठीक है बच्चों, तो देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, जो भी करना है। तो हमारे चैप्टर का 2 का एक्सरसाइज 2.1 का सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों एक 7 नंबर हम लोग क्वेश्चन जो सोल्व किए थे वो हम लोग मेरे से मिस्टेक हो गया था। ठीक है ना, क्या है कि इक्वेशन सही है, सारा चीज़ सही है, क्या हुआ कि 5x - 4x, यहाँ 40 लिखने का था, मैं 10 लिख दिया, इसलिए मेरा आंसर क्या हो गया गलत हो गया। तो ये आंसर सही है, आप लोग सुधार लेना, x = 40। ठीक है, चलिए ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।